हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसका हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए। हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक है ना। इस नाम से हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां पे आप लोग जाकर के सीन कर लीजिएगा। हालांकि एक ही वीडियो इसके पहले हमने अपलोड किया है, आज ये दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम दूसरे यूनिट के इंपॉर्टेंट के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के दृष्टि से एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका क्या है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, यानी कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, वो भी केमिस्ट्री का है, ठीक। इसमें आपका क्या है, यूनिट फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट जो है हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, ये है यूनिट सेकेंड, जिसमें यूनिट का क्या नाम है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक। जो यूनिट है इस यूनिट का क्या नाम है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान देंगे, अगर इसको आप तैयार कर लेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि इससे आप लोगों का इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है ना। बशर्ते केवल आपको जितना टॉपिक बताया गया है इतना टॉपिक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद जैसे पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पे, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो यानी कि केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन है, इसमें आपका जो प्रोटीन होता है या एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। जो एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन होता है, जो एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन होता है, यानी कितने पार्ट में एमिनो एसिड को डिवाइड किया जाता है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एक 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है, यानी सेक्शन ए वाला, इसमें इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये तैयार कर लेना है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज ज्यूपिटर आयन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। भैया ज्यूपिटर आयन क्या चीज होता है, ज्यूपिटर आयन क्या चीज होता है, और इसका आपको एग्जाम्पल तैयार कर लेना है। ये भी आप लोगों को इसमें पढ़ लेना है कि ज्यूपिटर आयन क्या होता है, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और इसका आपको एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, ठीक ना। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चले तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। भैया देखिए, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर मिलता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी में भी 2 टाइप का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लेटेड शीट। तो ये भैया आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है। या तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूछा जाएगा, या तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूछा जाएगा। ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपका 2 स्ट्रक्चर मिलेगा, एक होगा अल्फा हेलिक्स, एक होगा बीटा प्लेटेड शीट। तो ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपका है अगला क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर या तो ड्रा करने के लिए आएगा, या तो इसको इसमें थोड़ा सा 2-4 शब्द यानी कहने मतलब इसमें लिखने के लिए भी आ सकता है, और इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करने के लिए आ सकता है, ठीक। चलिए, इसके बाद चौथा भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये इसी के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, कि व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है ये क्या होती है, ये भैया आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। और इसमें हमने अभी बताया कि ये 2 टाइप की होती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लेटेड शीट। तो ये भी आप लोगों को इसमें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ये भी आप लोगों को इसमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये क्या है, एक्सप्लेन एन टर्मिनल एमिनो एसिड फ्रॉम DNFB मेथड। बात समझ में आ गई ना, डीएम यानी कि DNFB मेथड या फिर इडमान मेथड, ये दोनों में से भैया एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि एन टर्मिनल एमिनो एसिड का आपको क्या करना है, यानी एक्सप्लेन करना है। एन टर्मिनल एमिनो एसिड क्या होता है, इसको इसमें 2 मेथड होता है, एक होता है इडमान मेथड, एक होता है DNFB मेथड। ये दोनों आप लोग अच्छी तरीके से इसमें तैयार कर लीजिएगा, ये आप लोग इसमें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक।
चलिए हम अगली क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, What is the determination of C terminal amino acid? देखिए एक होता है N टर्मिनल एमिनो एसिड और एक होता है C टर्मिनल एमिनो एसिड। तो आपको N टर्मिनल एमिनो एसिड या तो C टर्मिनल एमिनो एसिड ये भैया आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। C टर्मिनल अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो N टर्मिनल तो भैया आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें जो दो मेथड है वो आप लोग 100% क्लियर से यानी 100% कॉन्सेप्ट के साथ इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ईडमान मेथड और DNFB मेथड, ठीक ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बता दें। देखिए 9 क्वेश्चन है इसमें बताएंगे। पिछले यूनिट में, पहले वाले यूनिट में हमने 10 क्वेश्चन आपको बताया था, इसमें हम आपको 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे। ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, ठीक है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो छठा क्वेश्चन यहाँ पे हमने बता दिया है, अब ये 7वां क्वेश्चन होगा। क्या है 7वां क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम फिशर और मैरीफील्ड सिंथेसिस मेथड। देखिए यहाँ पे दो मेथड है। क्या बोला जा रहा है, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, यानी कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो पेप्टाइड होता है इसका कैसे फॉर्मेशन किया जाता है इस दो मेथड के द्वारा। ये आप लोगों को दोनों में से एक को तैयार कर लेना है। ये आप लोगों का क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा, ठीक ना। या तो अगर हो सके तो दोनों तैयार कर लीजिएगा, लेकिन अगर ना हो सके, अगर आप दोनों ना तैयार कर पाए तो आप ये जो है कि मैरीफील्ड वाला आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज डीनेचुरेशन। क्या बोला गया भैया, व्हाट इज डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यानी जो प्रोटीन होता है उसका डीनेचुरेशन क्या होता है और उसका रीनेचुरेशन क्या होता है, ये भी आप लोगों को इसमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये भी भैया आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि 9वां क्वेश्चन होगा भैया। वो क्या है, राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये भी भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो एंजाइम एक्शन होता है, कैसे एंजाइम वर्क करता है हमारी बॉडी में, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये आपका 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने आज सेकंड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताया। अब हम लोग अगले क्लास में अगली यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगली यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जो है कि अगली क्लास में अब देखेंगे, ठीक है ना। तो आप एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके। देखिए अब ये क्लास हम जो है कि यहीं पे समाप्त करेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो जो है कि अपने सभी मित्रों के साथ, साथियों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो सब जो है कि कम समय में अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी को कर पाए, ठीक है ना। इसी के साथ अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।